साथियों, आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण आज मैं देर से वीडियो बना रहा हूं और ये जो वीडियो है वो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर बना रहा हूं। साथियों, आप लोगों में भी और हम लोगों में भी बहुत से लोगों ने कालिदास की कहानी सुनी होगी कि कालिदास कितने मूर्ख थे, लेकिन एक अभिमानी और घमंडी राजकुमारी से शादी कराने के लिए कुछ लोगों ने यह निश्चय कर लिया था कि इसकी शादी किसी मूर्ख से ही करवाएंगे। तब ये कहानी लगती थी, लेकिन आज वो कहानी सत्य घटित प्रतीत होती है। जिस समय कांग्रेस की सत्ता अपनी चरम पर थी, उसकी मनमानी अपनी चरम पर थी, उस समय इस देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने ये सोचा होगा कि हम इस देश का प्रधानमंत्री एक किसी ऐसे मूर्ख को बनाएंगे जो इस देश को ही नष्ट कर देगा। वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो आपका MBBS के बाद जो नेट होता है, जो MD MS जिससे बनते हैं, उसमें केवल 5% मार्क पाने वाले को आप MD और MS बना देंगे और 150 पाने वाले को आप उससे वंचित कर देंगे। ये पहली गलती थी। कोई बात नहीं, अगर समाज में 10-5 डॉक्टर भी योग्य हुए तो लोगों की जीवन रक्षा वो कर ले जाएंगे। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने जिस मूर्खतापूर्ण ढंग से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा UGC के नाम से जो मशहूर संस्था थी, उसमें जो कठोर नियम बनवाए हैं, वो इस बात को चरितार्थ करते हैं कि मोदी जी वास्तव में अनपढ़ हैं और महामूर्ख हैं। मेरे शब्दों को यदि किसी को बुरे लगे तो उनको वो अवश्य क्षमा कर देंगे, लेकिन ये उस कहानी, कालिदास की कहानी से मिलता जुलता हुआ शब्द है। इस UGC बिल के कानूनों में आपने SC ST के साथ OBC को भी जोड़ दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि SC ST और OBC इस देश में 85% है, तो 85% वालों के साथ में ये 15% वाले सामान्य संवर्ग के छात्र अत्याचार करेंगे, उनके साथ दुराचार करेंगे, उनके साथ दुराभाव करेंगे। ये आप ही को लग सकता है, क्योंकि आपने एक बार कहा था कि मुझे बैकवर्ड होने पर गर्व है और मैं बैकवर्ड हूं। तो क्या आपके साथ कभी अत्याचार हुआ था? साबित तो यही करता है कि आपके साथ कभी अत्याचार हुआ था। और जो इस बिल की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि यदि इसमें कोई झूठी शिकायत अगर करता है और वो शिकायत झूठी भी पाई जाती है, तो भी वो झूठी शिकायतकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो आराम से सिगरेट पीते हुए घूमता हुआ नजर आएगा। आप जानते हैं, छात्रों में इतना वैमनस्य नहीं होता है। हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के साथ लगभग एक साथ खेलते हैं, एक साथ उठते हैं, एक बेंच में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन आपने उस युवा मन को भी जातियों में बांटने का एक दुष्प्रयास किया है। आपका वो नारा जो आपने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो झूठा था। आपने जो कहा था कि यदि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो वो झूठा था। और आपने जिस तरह से इन आपके कथनानुसार अगर 15% ये सामान्य जात के लोग हैं, तो इनके करोड़ों बच्चों को भविष्य नष्ट करने के लिए आपने जो एक षड्यंत्र रचा है,
इसको ये 15% लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायद आपके जो सलाहकार हैं, क्योंकि आपके पास तो बुद्धि है नहीं, आप पढ़े लिखे हैं नहीं, जो विरोधी कहते थे कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है, उसको आपने सिद्ध कर दिया है। क्योंकि यदि आप अनपढ़ नहीं होते, पढ़े लिखे होते, बुद्धिमान होते, तो आपको मालूम होता कि ये 15% का 90% से ज्यादा वोट हमेशा आपको मिला है, आपके नाम से मिला है। तो या तो ये आपकी अनभिज्ञता है या आपका अहंकार, दो में से कुछ तो है। और इस अहंकार या अज्ञानता आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। इतिहास के काले पन्नों में आपका नाम तो दर्ज हो ही चुका है, क्योंकि ये कानून आपने 15 जनवरी से पूरे देश में लागू कर दिया है। इसके पहले भी आपने एक बहुत बड़ी गलती की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर FIR लिखते ही गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, उस समय आपने संसद से दोबारा पास करा करके FIR कराते ही गिरफ्तारी कराने के निर्देश जारी करवा दिए थे। और वो गलती फिर भी सामान्य संवर्ग भूल चुका है। यद्यपि इस देश जो NCRB के आंकड़े हैं, उसके अनुसार 60% से लोग SC/ST एक्ट में झूठे फंसाए हुए पाए गए हैं और 10-10 साल 15-15 साल सजा काटने के बाद अदालतों से निर्दोष छूटे हैं। फिर भी इस देश का सामान्य संवर्ग आपके नाम का लोभ का सम्वरण नहीं कर पाया और उसने आपको नहीं छोड़ा। लेकिन अब तो आप उनकी संतानों पर आ गए हैं, आप उनके संतानों के कैरियर को नष्ट करने पर आमादा हो गए हैं, आप उनकी संतानों को विनष्ट करने पर आमादा हो गए हैं। तो ये सामान्य संवर्ग अब आपको छोड़ने वाला नहीं है। देश भर में जिस तरह का विरोध इस बिल का हो रहा है, शायद आपके सलाहकार, आपके जो चाटुकार मंडली है, वो आप तक भले न आने दे रहे हो, लेकिन विरोध पूरे देश में बहुत तगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये विरोध हो सकता है कि चुनाव में आपको न दिखाई पड़े, क्योंकि आपने तो चुनाव जीतने के कई तरीके निकाल लिए हैं। यदि हम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की माने तो आप तो वोट चोरी करने में भी माहिर हैं, आप वोट चोरी करके भी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आपका यह नाम इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो जाएगा और इस देश में जो एक ये देश खूबसूरत गुलदस्ता हुआ करता था, चाहे वो सवर्ण रहे हों, चाहे वो बैकवर्ड रहे हों, चाहे वो दलित रहे हों, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के लोग रहे हों, मुस्लिम रहे हों, ईसाई रहे हों, सिख रहे हों, फारसी रहे हों, जैन रहे हों, इन सब का जो गुलदस्ता था, इसको तो उखाड़ करके आपने वैसे भी बर्बाद कर रखा है। पहले आपने हिंदू मुसलमान करके लड़वाया, अब आप SC/ST OBC को सामान्य संवर्ग के छात्रों से लड़वा करके अपना हित पूरा करना चाहते हैं। लोग कहते थे कि आपके पास परिवार नहीं है, आप किसके लिए क्या करेंगे, लेकिन नहीं, वो शायद झूठा था। क्योंकि जो आपके मुंह से निकला हुआ शब्द था कि मैं बैकवर्ड हूं, तो वो बैकवर्डनेस आपने अपने कृत्य से दिखा दिया है कि आप वास्तव में बैकवर्ड हैं। क्योंकि यदि आप बैकवर्ड न होते तो इतना ज्ञान आपको अवश्य होता कि जो सामान्य संवर्ग आपको 89 से 90-95% तक वोट करता है, उसके छात्रों के जीवन को बर्बाद करने का षड्यंत्र आप द्वारा नहीं रचा गया होता। मोदी जी, अभी भी समय है। किसानों जैसा आंदोलन तो इस सामान्य संवर्ग के लोग नहीं कर पाएंगे। उस कमेटी में आपने जिन सामान्य संवर्ग के सांसदों को रखा था, जिन्होंने ये कानून पास किया है,
उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं जहां इस तरह का कोई भी एट्रोसिटी एक्ट नहीं लागू है। वो क्या जानेंगे इसकी पीड़ा। किसानों जैसा आंदोलन ये सामान्य संवर्ग नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जिस तरह से आपको काले कृषि कानून वापस करने पड़े थे, एक दिन सामान्य संवर्ग के लोगों का विरोध आपको ये कानून भी वापस लेने को मजबूर होना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी। आप चाहें तो मुझ जैसे कार्यकर्ता पर गिरफ्तारी करवा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन कितनों पर करवाएंगे। जंगल में शेर एक होता है, भेड़िए, बकरी, बकरे, कुत्ते, बिल्लियां बहुत सारी होती हैं सारी, लेकिन जंगल का राजा हमेशा शेर होता है। और ये सामान्य संवर्ग वो संवर्ग है जिसके पूर्वजों ने इस देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान दिए हैं, सबसे ज्यादा फांसी पर लटके हैं, सबसे ज्यादा गोलियां खाई हैं। ये वो सामान्य संवर्ग है। मोदी जी, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि देश को टूटने से बचा लीजिए। ये काला कानून वापस ले लीजिए, अन्यथा बहुत खराब हो जाएगा इस देश का। गजवाए हिंद जब होना होगा तब होगा, लेकिन उसके पहले आप यहां वर्ण संघर्ष की जो नींव डाल रहे हैं वो बहुत भारी पड़ेगा इस देश के लिए। इसलिए आप इसको वापस ले लीजिए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।